नमस्कार। एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप काफी स्वस्थ होंगे। तो जो हमारी आज की क्लास है वो रहने वाली है मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको लेके। तो आज हम क्लास शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्लास रहने वाली है। ये किस चीज की फर्स्ट क्लास है? पॉलिटी की। पॉलिटी की क्या आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। तो एक बार क्लास शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एपी क्लासेस नरवाना से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को, अगर आपको हमारा कंटेंट काफी पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी में मौलिक अधिकारों की। ठीक है कि मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि, ये क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, तो आपको बता दूं डेफिनेशन है कि मौलिक अधिकार, वेरी सिंपल वर्डों में, बहुत ही आसान शब्दों में आप समझे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक नैतिक विकास के लिए जो उपयोगी कानून बनाए गए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। कि कुछ रूल बनाए गए हैं किसके अंदर? हमारे संविधान के अंदर। और वो किसको लेकर रूल बनाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसका कोई भी हरासमेंट ना, उसे किसी भी प्रकार का लॉस ना, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो उन्हीं को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हम अगर लिखना चाहे तो कि किसी भी व्यक्ति के, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, किसी भी व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, सामाजिक विकास के लिए जरूरी नियम, ये क्या हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये जो भारतीय संविधान है, भारत का तो संविधान है, उसके कौन से भाग में है? तो ये भाग 3 में वर्णित है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगर आ जाए इनका सोर्स, आता है ना कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो इनका अमेरिका सोर्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में वर्णित है, वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए संविधान के अंदर, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, और इनका वर्णन कहाँ पे है? संविधान में है। किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में। ठीक है, सोर्स क्या है? अमेरिका। ठीक है, अगर आ जाए इनके अंदर कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से 35 क्या है? अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लेकर अनुच्छेद है। ठीक है, एक बार दोबारा देखें कि किसी भी व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, सामाजिक विकास के लिए जरूरी कुछ नियम भारतीय संविधान में बनाए गए हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। आ सकता है मौलिक अधिकारों से एक क्वेश्चन और किसी एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, स्टेट पीएससी का हो, या फिर कोई भी किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, तो पॉलिटी से मौलिक अधिकार डेफिनेटली 100% क्या है? क्वेश्चन पक्का आता ही है। इसका सोर्स क्या है? अमेरिका। और अनुच्छेद कौन कौन से इसमें? 12 से लेकर 35 तक। अब बात करते हैं उन्हीं अनुच्छेदों की। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं आर्टिकल 12। जो आर्टिकल क्या है? 12 है, जो 12वां अनुच्छेद है हमारा, वो में क्या बताता है?
उसमें जिक्र है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 12। अब राज्य की इसमें क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले राज्य को लेकर एक स्टेटमेंट दी हुई है कि संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका और संघ विधायिका। इसमें सबसे पहले सेंटर की कार्यपालिका और सेंटर की जो विधायिका है उसका, लेजिस्लेटिव है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आ गया संघ, फिर आ गया राज्य, राज्य कार्यपालिका और जो राज्य की विधायिका है इसका क्या है, जिक्र किया गया है। दो, और तीसरा इसमें क्या गया है, स्थानीय सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट होती है। सबसे पहली बात है संघ कार्यपालिका और संघ विधायिका, ये राज्य की परिभाषा है कि हम किसे राज्य माना गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, राज्य कार्यपालिका और राज्य की विधायिका। ठीक है, और स्थानीय सरकार। ठीक है, और एक है अन्य प्राधिकार, प्राधिकार मतलब अथॉरिटी, जो अन्य क्या अथॉरिटी है, जैसे हम लिखते हैं फाइनेंशियल मतलब वित्त, किसके अधीन आता है, अन्य प्राधिकार के। लोक महत्व, ये भी किसके अधीन आता है, अन्य प्राधिकार के। और कुछ भी प्रशासनिक नियंत्रण है वो भी किसके अंडर आता है, अन्य प्राधिकार के। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट आप स्टार मार्क लिख लें कि जो जुडिशरी हमारी, ठीक है, वो राज्य में नहीं है। ठीक है, जुडिशरी का जिक्र है जो राज्य की परिभाषा में नहीं किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर ले। ठीक है, और अन्य प्राधिकार में और क्या आते हैं, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो सेल है। ठीक है, IAA ये भी इसके अंदर आता है, IFC, और एक आपकी प्रचलित दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी क्या है, इसके अंतर्गत आती है आदि। ये क्या है, अन्य प्राधिकार है। लेकिन जो जुडिशरी है वो राज्य के अंदर नहीं आती है, इसका जिक्र नहीं है। ये था आपका आर्टिकल 12, काफी आसान था आर्टिकल 12। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13। जो 13 है उसमें क्या कहा गया कि न्यायिक पुनर्वालोकन, जो न्यायिक पुनर्वालोकन है इसका आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ ले कि किसे कहते हैं। कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, कोई भी रूढ़ियां, कोई भी प्रथाएं अगर क्या करती है, जो मौलिक अधिकार है उनको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, तो वो कानून, वो रूल, वो रूढ़ियां, वो सारी क्या हो जाएगी, शून्य। जो न्यायिक पूर्वावलोकन है उससे आप समझ ले, इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या है, भारत और जो अमेरिका है
के बीच, भारत और अमेरिका के बीच जो न्यायिक पुनर्वालोकन है उसकी क्या है, तुलना की गई है। ठीक है, जो न्यायिक पुनर्वालोकन है किसका, भारत और अमेरिका का, उसकी इसमें क्या है, तुलना की गई है। अब वो किस बेस पे की गई है और इसके कौन कौन से सब क्लोज आर्टिकल 13 के, वो आपको काफी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा कि आर्टिकल 13 क्या है, न्यायिक पुनर्वालोकन, इसके अंतर्गत आर्टिकल 13 के अधीन है। ठीक है, अब आ जाए इसकी शक्ति, जो न्यायिक पूर्वालोकन है इसकी शक्ति किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास या अधीन। जो न्यायिक पुनर्वालोकन है वो किसके अधीन आता है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और यह कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद किस किस में, तो इसका वर्णन किया गया है वो कहाँ कहाँ पे है, 12, 32, 226, ये वो अनुच्छेद है जिसमें आर्टिकल 13 का जिक्र किया गया है। ठीक है, कि इनकी जो शक्तियां हैं, न्यायिक पुनर्वालोकन की जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, ये किसके अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, 12, 32, 226। और अब आता है कि आर्टिकल 13 का कार्य क्या होता है। आर्टिकल 13 का आसान सा कार्य होता है कि जो भी कार्यपालिका है, कार्यपालिका और उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका कुछ भी काम करेगी के कार्यों की क्या करना है, संवैधानिकता की जांच, की जांच की कार्यपालिका और विधायिका जो कुछ भी कार्य करेगी, यह जो आर्टिकल 13 है न्यायिक पुनर्वालोकन, वह यह देखेगा कि विधायिका और कार्यपालिका ने काम जो भी किया है, कोई भी ऑर्डर लागू किया, क्या वो संवैधानिक दृष्टि से सही है या उसकी संवैधानिकता की क्या करेगी, जांच करेगी। ठीक है, अगर वह सही नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अपने आप में। आर्टिकल 13, अब आर्टिकल 13 के ही कुछ सब क्लोज है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में देख लो, जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा, 13, वो एक बात कहता है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करता है, या फिर अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने वाला कोई भी अधिकार, तो वह क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब क्या हो गया कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। में जो परिवर्तन है किसी भी कानून के द्वारा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या हो जाएगा, कानून शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकारों में क्या परिवर्तन क्या संभव नहीं है, वो किसी भी बेस पे नहीं हो सकता। इसके बाद आर्टिकल जो 13 है उसका सब क्लोज 1। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, आपके 4 सब क्लोज है, 13 का 1, 2,
3 और 4, ये काफी अच्छे से आप समझ लें। जो 13 का 1 है वो क्या कहता है, इसमें 3 बातें कही गई है। सबसे पहले है कि पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, कि क्या होगा, कानून को प्रभावित करने वाले, कानून को परिभावित, ये प्रभावित होता है, कानून को प्रभावित या परिभावित, तेज लगा लो, करने वाले सेक्शन क्या होगा, निकाल दिए। देखो आर्टिकल 13 का ही क्या कहता है कि कोई भी क्या है, कोई भी सिद्धांत, पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना, कि कोई भी चीज है जो कानून को प्रभावित करती है या फिर कोई भी सेक्शन है जो कानून को प्रभावित करता है, तो उन्हें क्या है, निकाल दिया जाएगा, वो निकाल दिए जाते हैं। ये आता है आपका आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 के अंदर। इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा कहता है अधिच्छेदन, जो अधिच्छेदन का क्या सिद्धांत है। ये क्या कहता है कि कानून को जो पूरी तरह नहीं है, खत्म नहीं किया जा सकता, कानून पूरी तरह खत्म नहीं होगा, कि कानून को पूरी तरह क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, और न ही उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो आपका अधिच्छेदन का सिद्धांत है, ठीक है, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 के अंदर, वो क्या कहता है कि कानून को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते और न ही उसमें विस्तार कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये थे 2, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, जो तीसरा पॉइंट है इसका वो क्या है, कोई भी व्यक्ति, जो हमारे FR लिख रहा हूं मैं, फंडामेंटल राइट्स है, कि मतलब मौलिक अधिकार है, उनका त्याग नहीं कर सकता। काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट्स है उनका त्याग नहीं कर सकता, कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ये थी आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 की। जो 13 का सब क्लॉज क्या है, 2, उसके अंदर क्या है कि संविधान के पश्चात विधियां, संविधान पश्चात विधियां, उनका क्या है, जिक्र किया गया है कि संविधान के पश्चात क्या क्या विधियां है, ठीक है। और यही वो है जो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। और वो शक्ति किस चीज की देता है, न्यायिक, करवा था ना, पुनर्वालोकन की शक्ति कौन देता है, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज
2 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वह कार्यपालिका और विधायिकाओं के जो भी कार्य है उनमें संवैधानिकता की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। ठीक है, इसके बाद ये था आपका 13 का 2। जो 13 का आपका 3 है, आर्टिकल 13 का 3 है, तो वो क्या क्या बात कहता है, वो कहता है आपको विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा, जिसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि विधि की परिभाषा क्या है। तो ये काफी डिटेल में बताएंगे आपको विधि की परिभाषा। जो आपकी विधि की परिभाषा है वो क्या रहने वाली है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13 का 3। तो विधि की परिभाषा में क्या आता है कि कोई भी में क्या आ गया, अब नाम आ गए। सबसे पहले ऑर्डिनेंस, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर, बाय लॉ के मतलब नियम के अनुसार या उपविधि बोलते हैं, नोटिफिकेशन, क्या आ गया, नोटिफिकेशन, रूल, रेगुलेशन, ठीक है, रूल रेगुलेशन, कस्टम्स, जो हमारी रूढ़ियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कस्टम, या फिर यूसेज। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑर्डिनेंस, मतलब क्या है, अध्यादेश। ठीक है, कोई भी अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डर, आदेश। बायला क्या होता है आपका, उपविधि, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सूचना या फिर अधिसूचना। रूल क्या होता है, नियम, और रेगुलेशन क्या होते हैं, उपनियम। कस्टम्स क्या होती है, रूढ़ियां, हमारी क्या है, रूढ़ियां। और यूजेज क्या होते हैं, प्रथाएं, हमारी जो भी क्या है, प्रथाएं हैं। तो ये ऑर्डर कर ले, ये नोट कर ले आप कि कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, अधिसूचना, नियम, उपनियम, रूढ़ियां और प्रथाएं का प्रयोग अगर हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करने में होता है, कि इनमें से कोई भी हो, अध्यादेश हो, आदेश हो, उपविधि हो, अधिसूचना हो, कोई भी नियम हो, कोई भी उपनियम हो, कोई भी रूढ़ियां हो, या फिर कोई भी प्रथा हो, अगर उनका प्रयोग हमारा जो मौलिक अधिकार है उनकी शक्तियों को सीमित करने में होता है, तो वह कानून क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर ले। आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि क्या आदेश का जिक्र या फिर ऑर्डर का जिक्र आर्टिकल 13 के 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ऐसे ही डाल देगा वो, 4-5 दे देगा, इनमें से किस किस का जिक्र आर्टिकल 13 के 3 के, जो 13 का सब क्लॉज 3 है उसके अंदर आता है, जो मौलिक अधिकारों को सीमित करने पर क्या कर देता है, उसे शून्य कर देता है। ठीक है, अब नोट कर ले कि कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, अधिसूचना, नियम, उपनियम, रूढ़ियां या प्रथाएं अगर हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करती है या उनकी शक्तियों को कम करती है, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये क्या था, आर्टिकल 13 का 3, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी।
अब आज की क्लास का जो अंतिम रहने वाला है वो आपका अनुच्छेद है कौन सा 13 का सब क्लोज 4 कि मतलब 13 का कौन सा भाग 4। तो इसमें एक छोटी सी बात कही गई है कि जो संविधान है, ठीक है, उस आर्टिकल 13 का 4 में क्या कहा गया है, वो कहा गया है कि संविधानीय अनुच्छेद कौन सा 13 के अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। और आर्टिकल 13 का 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन होता है जो उस पर लागू नहीं होती। और ये बात कब कही गई थी? ये कही थी 24वां संविधान जो क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, उसमें ये बात की गई थी, ठीक है, कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन पे लागू नहीं होती। जो 24वां क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1971 में, ठीक है, उसमें ये बात क्या है, बोली गई थी, ठीक है। अगर बात करें कि आर्टिकल में यहां से क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, या फिर पहले भी क्या है, बना हुआ है, तो क्वेश्चन बनता है जो अनुच्छेद 13 है और जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, मतलब न्यायिक पुनर्वालोकन, उनके बीच में संबंध कि क्या संबंध है। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है यहां से, कि या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस, हालांकि ये यूपी पीसीएस है जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वहां पे कब पूछा गया था? 2018 में ये मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है, 250 वर्ड्स, ठीक है, 250 वर्ड्स में, ठीक है, 50 मार्क्स के अराउंड आता है ये यूपीएससी में, कि अनुच्छेद 13 और जुडिशियल रिव्यू है उसके बीच में क्या संबंध है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो आज की क्लास जो आपकी पॉलिटी की क्लास थी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अगली या फिर जब भी अगली क्लास पॉसिबल होगी तो आपको करवाए जाएंगे ऐसे ही आर्टिकल आगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार है, धर्म के विरुद्ध या धर्म हमें क्या क्या अधिकार देता है, संविधान धर्म के बारे में हमें क्या क्या अधिकार देता है, शिक्षा के बारे में क्या क्या अधिकार रहने वाले हैं, ये आपको काफी अच्छे से नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी क्लास है वो काफी अच्छी और काफी अच्छे माध्यम से समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा एपी क्लासेज नरवाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा एवं जुड़े रहें एपी क्लासेस नरवाने के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने जो भी रिलेटिव है उनको अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो उनसे भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एपी क्लासेस नरवाना आपके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ी रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।